अच्छा, गोल्ड को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। अभी गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या हमारे पास ट्रेड सेटअप्स इसके बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। और जो है अभी इसको जो है देखते हैं जी। सबसे पहले तो आपको बताया हुआ है मैंने कि आप वीकली से स्टार्ट किया करें जब भी आप एनालिसिस के लिए जाते हैं ना। तो वीकली से देखा करें कि वीकली पे मार्केट क्या कर रही है। ठीक है। अभी वीकली पे देखें, हायर हाई बना है, मार्केट रिट्रेसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव वीक्स हो गए, रेड है मार्केट। तो सिंपली आप क्या करें कि एक चीज याद रखें, ये पॉइंट आप लोग जो है ना, ये हर बार नहीं होता। हर बार ये ऐसा नहीं होगा। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जब देखें नीचे फेयर वैल्यू गैप काफी ज्यादा है, मतलब कि 2235, और उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये आपका 2150 पे बन रहा है। तो मतलब कि एक ह्यूज डिफरेंस है करंट प्राइस में और इन सपोर्ट लेवल्स में ना, काफी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। तो जब भी मार्केट ने कुछ इस तरह का बड़ा मूव लेना होता है ना, बड़ा मूव, तो बड़े मूव से पहले मार्केट क्या करती है कि एटलीस्ट अपसाइड जो लिक्विडिटी होती है, जो लेट शॉर्टर्स होते हैं ना मार्केट में, जिन्होंने लेट पोजीशंस ओपन की होती है, उनको मार्केट एक दफा वाइप आउट करके फिर वापस मार्केट पलटती है अपने लंबे ट्रेंड की तरफ। ठीक है। तो मोस्ट केसेस में ये चीज मेरे एक्सपीरियंस में आई है कि जब भी मार्केट का फासला दूर हमें दिखाई दे रहा होता है ना, कि काफी दूर इसकी सपोर्ट बन रही है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिनेरियोज में मार्केट क्या करती है कि एक पुश लेती है अपसाइड, लेट शॉर्टर्स को एलिमिनेट करने के बाद मार्केट अपने एक्चुअल डायरेक्शन में जाती है। ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस बेस आप लोगों को मैंने चीज बता दी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज नॉट 100%, हर बार ऐसा नहीं होगा, कीप इन माइंड। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं अभी, लास्ट वीक हाई, ये एक्चुअल चीज है जिस तरह से मैं खुद अपनी ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस कर रहा होता हूँ, ये मैं वो चीज आप लोगों को दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, कि हाउ आई डू। ठीक है, मैं कैसे करता हूँ। मैं इसको देख रहा हूँ जी, लास्ट वीक हाई है मेरे पास। ठीक है। और उसके बाद लास्ट वीक लो है मेरे पास। मैं इन दोनों को पकड़ लूंगा। उसके बाद ना मैं इसकी मिड रेंज भी ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि मिड रेंज का मैं बड़ा जो है ना वो ख्याल रखता हूँ। मेरे नज़दीक 618 के लेवल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिड रेंज का लेवल है, 0.50 का। अगर फिब की गोल्डन रेशियो मैं अगर निकालूं तो मैं 0.50 को डिक्लेयर करूंगा, 618 को मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा जैसे बाकी लोग करते हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि मिड रेंज जो है ना, ये असल में गोल्डन रेशियो होनी चाहिए थी। अच्छा, ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद वनडे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हमें मिल चुका है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। उसके साथ आप अगर देखें इस पूरी रैली को, ठीक है, ये जो पूरी रैली लगी थी हमारे पास, ये रैली, इसका मिड रेंज भी ब्रेक हो चुका है। जो मेरी गोल्डन रेशियो है ना, वो ब्रेक हो चुकी है। ये मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली 618 अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन मिड रेंज जो मेरी गोल्डन रेशियो ब्लैक वाली है, ये हमारे पास लास्ट वीक का था मिड। मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लास्ट वीक मिड। ठीक है जी। और ये जो है, ये आप कह लें कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो मिड रेंज। ठीक है जी। स्विंग हाई और स्विंग लो का मिड रेंज ये बंद है, जो कि टूट चुका है। ठीक है, मार्केट वापस इसके अबव कैंडल क्लोज कर चुकी है। ये थोड़ा सा मतलब कि हमें बोदर कर रही है ये चीज। अगर हमें इससे नीचे डेली की क्लोज मिल जाए, लाइक 2300 से बिलो, 2300 से नीचे अगर डेली की कैंडल बॉडी क्लोज मिल जाती तो ये एक अच्छा साइन होता हमारे लिए। लेकिन ये थोड़ा सा बोदर कर रही है, लेकिन ओवरऑल ये सपोर्ट टूट चुकी है, हम इसको ब्रेक आउट कंसिडर करेंगे। ये फेक आउट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 3 4 बार मार्केट आई है। तो इट्स नॉट अ फेक आउट। अगर ये फेक आउट होता तो जिस तरह से ये पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल अंदर गई थी, उसके बाद मार्केट को मिड रेंज से नीचे नहीं आना चाहिए था। ये कांस्टेंट, ये भी वीक आई, ये भी वीक आई, तो इट मीन्स के इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट। ठीक है। ये ब्रेकआउट हो चुकी है, मिड रेंज टूट चुकी है। अब लास्ट वीक का जो मिड रेंज है, अभी अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती है तो लास्ट वीक का मिड रेंज हमारे पास पहली रेजिस्टेंस है 2312 पे। ठीक है, 2312 हमारे पास पहली रेजिस्टेंस है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको मजीद इसका जो है ना छोटे टाइम पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि 2312 पे हमारे पास कोई ऐसा लेवल है जिसको हम पकड़ सकें। तो 2312 पे हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है जिसको हम पकड़ सके। यहाँ पे हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक दफा टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास इस टाइम पे एक सप्लाई लेवल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारे पास। 12 को आप थोड़ा सा मतलब कि जेन में जरूर रखें, लेकिन इस पे ज्यादा एक दम से जल्दी जल्दी सेल नहीं कर देना। आप लोगों ने जल्दी जल्दी सेल नहीं कर देना इस पे। ठीक है। और वो इसलिए नहीं करना कि मार्केट इज स्टिल अबव द मिड रेंज ऑफ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो ये थोड़ा सा मतलब कि रिस्की हो सकता है हमारे लिए 12 से सेल खोलना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखें कि मार्केट में क्लियर ट्रेंड है, नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई ऑलमोस्ट बन चुका है, रिजेक्शन मार्केट ले चुकी है, ये लो के नीचे विक भी आ चुकी है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट न्यू लोअर लो बनाने जा रही है, पुल बैक लेती है, फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ट्रेंड इसका जो है ना 4 आवर पे ये शिफ्ट हो चुका है। यहां से आप देखें ना इसको, अगर यहां से आप देखें कि ये हमारे पास हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है। और उसके बाद लोअर लो। अब यहाँ पे एक चीज नोटेबल है, वो ये है कि हमारे पास इस टाइम पे ये एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा बॉटम पे आप देखें, बॉटम पे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि टेस्ट हो चुका है ट्वाइस, और इवन कि इसके नीचे की लिक्विडिटी भी लेके मार्केट वापस आ चुकी है। अब जो हमारे पास करंटली लिक्विडिटी है ना, अब सारे लोग देखे मार्केट स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट के इस रिजेक्शन को देख के, इस लंबी विक को देख के सेल ओपन हो रहा है मार्केट में ना। एक मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है। बाय साइड लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं वो बिल्ड हो रही है। और वो कहाँ पे बिल्ड हो रही है? ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है ये बहुत ही कॉमन लेवल है, ये समझ लें कि हर रिटेल ट्रेडर को नजर आ रहा है। 2328 और 2317 ये पूरे का पूरा सप्लाई हर रिटेलर को नजर आ रहा है। हर रिटेलर जो है इस पे सेल की ट्रेड लेने को तैयार बैठा है कि मार्केट एक दफा इस रीजन में आ जाए तो हम इस पे सेल खोलें। स्टॉप लॉस किधर वो लोग लगाएंगे? जाहिर सी बात है इस सपोर्ट के ऊपर लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे ना। यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस तो बहुत दूर हो जाएगा ना स्टॉप लॉस। दे कैन नॉट अफोर्ड दिस स्टॉप लॉस। तो वो अपना स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर लगाएंगे। अब एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर आप अगर गौर करें तो यहाँ पे एक एफवीजी बाकी है। अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट ने जब भी एक बड़ा मूव लेना हो डाउन साइड, तो वो क्या करेगी, वो अपनी बाय साइड लिक्विडिटी मतलब कि जो लेट शॉर्टर्स हैं उनको एलिमिनेट करके नीचे आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये चीज मैंने देखी है मार्केट्स में। अभी देखें ये फेयर वैल्यू गैप के साथ ये अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मैं जो है ना, मैं देखूंगा मार्केट को यहाँ पे। आई एम इंटरेस्टेड टू सेल दिस रीजन, मैं यहाँ पे सेल में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे मुझे रिवर्सल अच्छा नहीं देगी तो मैं ब्लाइंडली सेल नहीं कर रहा इस रीजन में। आंखें बंद करके आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल ऑन 2312, 2317, 2320। मैं आंखें बंद करके यहाँ पे सेल करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। पेंडिंग ऑर्डर लगा के मैं यहाँ पे ट्रेड करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अलर्ट लगाऊंगा। अलर्ट लगा के जब अलर्ट बजेगा तो आई विल गो ऑन द चार्ट्स, और मैं यहाँ पे जाके देखूंगा कि मार्केट में मुझे रिवर्सल चाहिए। अगर मुझे रिवर्सल मिलेगा आई विल एंटर इन दिस ट्रेड। और मैं अपना स्टॉप लॉस कम से कम भी रखूंगा ना, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखूंगा। लेकिन एक्चुअल जो इसका स्टॉप लॉस है वो लास्ट वीक हाई के ऊपर बन रहा है। ठीक है। मतलब कि 2353 पे, इस वीक के थोड़ा सा ऊपर, ताकि अगर मार्केट अपना लास्ट वीक हाई स्वीप करने भी आती है, यहाँ पे लास्ट वीक हाई को स्वीप करती है, तो ये रेजिस्टेंस उसके सामने होगी ना नेक्स्ट, तो इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। दिस कुड बी माय सेफेस्ट स्टॉप लॉस। ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे देखूंगा रिवर्सल। अगर मुझे इस रीजन में रिवर्सल मिल जाए छोटे टाइम पे, लाइक 5 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाएगा, आई विल एंटर इन द सेल ट्रेड। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई 5 मिनट 15 मिनट पे इस तरह से बनाती हुई आ रही है,
और ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कर रही यहाँ पे आके, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ओपन अ सेल ट्रेड। आई विल वेट फॉर चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट इस तरह से हायर हाई बनाए, हायर लो हायर हाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर मुझे 5 या 15 मिनट्स पे चाहिए बिफोर एंटरिंग अ सेल ट्रेड। अदरवाइज मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ सेल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पे बिल्ड हो रही है? ये येलो बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, ये स्टॉप लॉसेस की लिक्विडिटी है, सारी की सारी लेट शॉर्टर्स की। जी लोग यहाँ से सेल करेंगे, जो लोग यहाँ से सेल करेंगे, जो लोग यहाँ से सेल करेंगे, जो लोग यहाँ से सेल करेंगे, सबके सबके स्टॉप लॉसेस इधर। ठीक है। अब कुछ थोड़े से इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी होंगे डेफिनेटली, जो लोग इस रेजिस्टेंस की बजाय इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करेंगे। ऐसा भी है ना, सारे ट्रेडर बिगनर्स तो नहीं होंगे ना, सारे रिटेलर्स तो नहीं, कुछ थोड़े से इंटरमीडिएट ट्रेडर्स भी होंगे जो थोड़ा सा सब्र दिखाएंगे और इस रीजन में सेल करेंगे। ठीक है। अब मार्केट मेकर्स ने आउट स्मार्ट करना है सबको। ठीक है। तो वो जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं वो यहां पे सेल खोलेंगे, 2335 2330 वाली रीजन में वो सेल खोलेंगे। अब इनके स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? डेफिनेटली या तो इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होंगे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम लास्ट वीक हाई के ऊपर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इस वक्त जो मार्केट में कंडीशन क्रिएट हुई है, जो सिचुएशन क्रिएट क्रिएट हुई है, उसमें लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे हमें मिल रही है? 2328 के ऊपर लिक्विडिटी मिल रही है, 2328 के ऊपर ये वाली रीजन लिक्विडिटी रीजन है, ये येलो बॉक्स। और दूसरा, ये हमारे पास पूरा लिक्विडिटी का रीजन है। ये दो एरियाज हैं जिनमें स्टॉप लॉसेस बिल्ड होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉसेस। ठीक है। अब मार्केट मेकर्स ने क्या करना है? किसी तरह से इन रिटेलर्स को निकाल के आना है नीचे अगर आएगी मार्केट तो। ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह मैंने आपको एक एनालिसिस शेयर किया था डिस्कॉर्ड पे, और बहुत अर्ली कर दिया था, ये वाला, लुक एट दिस। ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 2381, ठीक है, 81 की रीजन से मार्केट रिवर्स हो सकती है और ऑल द वे 2326 23 तक आ सकती है। ये एक जो आप लोगों को मैंने अपनी थॉट्स शेयर की थी, वो थॉट्स भी इसी बेस पे थी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट शॉर्टर्स आ जाएंगे ना मार्केट में, जब मार्केट इस तरह से ड्रॉप लेगी 1 आवर पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट शॉर्टर्स एंटर होंगे मार्केट में सेल खोल के। उन सबके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे बिल्ड होंगे? इन हाइस के ऊपर बिल्ड होंगे, इन हाइस के ऊपर, ये वाली रीजन लिक्विडिटी रीजन। तो मार्केट उनको निकाले बगैर नीचे नहीं आएगी। मार्केट को ये चाहिए कि इस लो के नीचे बाय वालों को एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पे जिन्होंने लेट शॉर्ट किया है उनको स्टॉप लॉसेस लेके न्यू लो बनाए। दिस इज हाउ द स्मार्ट मनी वर्क्स। स्मार्ट मनी इस तरह से काम करती है। ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा रिटेल ट्रेडर के माइंडसेट से निकाल के ना आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचा करें कि यार ये तो बहुत कॉमन लेवल बन रहे हैं ना। टेक्निकल एनालिसिस आजकल जितना इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर बंदा इस चीज को सीख चुका है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे अगर मार्केट प्योरली चलना शुरू हो जाए, तो फिर तो किसी का लॉस ही ना हो, जिसको भी टेक्निकल एनालिसिस आता है वो प्रॉफिटेबल हो जाए। अब टेक्निकल एनालिसिस में स्मार्ट मनी जब इंजेक्ट होती है, तो टेक्निकल एनालिसिस धोखा देता है रिटेल ट्रेडर्स को, और वहीं पे ट्रेडर्स को मार पड़ रही होती है। तो हमने इस मार से बचने के लिए क्या किया? मैंने आप लोगों को एक सोच दी है, आप लोगों को मैंने एक आइडिया दिया है कि आप लोग हमेशा जहां पे कॉमन लेवल बन रहे होते हैं, आम लेवल बन रहे होते हैं, वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी होती, उन लेवल्स के स्वीप होने का इंतजार किया करें। लाइक यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल बन रहा था, ठीक है, ये वाला। तो इस लेवल पे जब मार्केट आए तो आप फौरन से एंटर ना हो, यू हैव टू वेट के मार्केट इसको स्वीप करे, लिक्विडिटी लेके इसके अंदर आ जाए, तो देन आप ट्रेड ओपन करें, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट था, ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं था। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ये टेक्निक बताई हुई है लिक्विडिटी वाली, और लास्ट अपडेट भी दिया था, उसमें आप देखें कि ये देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ पे आई, इसने लिक्विडिटी स्वीप की, उसके बाद वापस अप गई, दोबारा नीचे आई, तो मैंने आप लोगों को दोबारा से अपडेट दिया डिस्कॉर्ड पे। ये देखें यहाँ पे, ये देखें अपडेट मेरा, ये लिखा हुआ है
दिस माइट बी इन प्ले, लास्ट एंड प्रीवियस डे स्वीप करके मार्केट अंदर आ चुकी है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखें। इसका मतलब क्या था, ये उस टाइम पे मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था जब यहां पे मार्केट ने इस लो को स्वीप किया और अंदर आ चुकी थी इस तरह से ये। तो ये बाय ट्रिगर था, ये स्टॉप लॉस था, टारगेट 1 हिट हो चुका ऑलरेडी, टारगेट 2 ये हाइस, ये लिक्विडिटी टारगेट 2 है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को इंडिकेशन दे दिया था। अब ट्रेड का तरीकाकार भी आप लोगों को समझाया हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट भी समझाई हुई है। अब आप लोगों का मोबाइल पकड़ के तो मैंने ट्रेड नहीं लगानी ना, ट्रेड तो आपको करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस माइट बी इन प्ले। ठीक है, एनालिसिस सुबह सुबह सवेरे सवेरे आप लोगों को पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज है। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अभी करंटली आप लोगों को मैंने इसी हिसाब से लिक्विडिटी रीजन्स मार्क करके दे दिए हैं। अब आप देखें कि हमारे पास अपसाइड जो लिक्विडिटी बिल्ड हुई है इस टाइम पे, वो ये जो हाई है ना हमारा 2320 वाला, इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस हैं। और ये वाली रीजन हमारे पास स्टॉप लॉसेस की रीजन है, 2320 से अबव मार्केट आती है, बिल्कुल आई एम इंटरेस्टेड टू ओपन अ सेल ट्रेड, लेकिन मैं रिवर्सल देखूंगा। समझ रहे हैं क्यों देखूंगा रिवर्सल? क्योंकि अभी भी ऊपर मेरे पास एक अनटेस्टेड रीजन मौजूद है, एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप के साथ मौजूद है। अगर तो मार्केट यहां से इस फेयर वैल्यू गैप में आ जाए, आई एम रेडी टू सेल विदाउट एनी रिवर्सल। यहां पे एक बेरिश पिन बार 5 मिनट की बन गई, आई विल ओपन अ सेल, मैं चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देखूंगा, मैं सेल खोल दूंगा। ये ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो जाए, ये फेयर वैल्यू गैप टेस्ट हो जाए, 5 मिनट की पिन बार लग जाए, मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहां पे आके कैंडल क्लोज दे दे इस फेयर वैल्यू गैप के अबव, देन आई विल वेट कि मार्केट यहां से इस तरह से ये करके ये लिक्विडिटी लेके चेंज ऑफ करेक्टर दे दे तो भी ठीक है। अगर लिक्विडिटी नहीं भी लेती, इस रीजन से चेंज ऑफ करेक्टर दे दे ये, आई विल ओपन अ सेल। स्टॉप इस हाई के ऊपर लगाऊंगा मैं, इस हाई के ऊपर, यहां पे नहीं। लास्ट वीक हाई के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आप लोगों ने याद रहे। लास्ट वीक हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है, इजी पीजी। ठीक है, तो लास्ट वीक हाई के ऊपर नहीं स्टॉप लॉस आप लोगों ने लगाना, आप लोगों ने स्टॉप लॉस लोअर हाई के ऊपर लगाना है, जो कि हमारे पास ये वाली रीजन बन रही है, ये 53 की। आपने 50 से नीचे, 50 पे, 49 पे, 51 पे नहीं, 53 पे स्टॉप लॉस या 54 पे लगाना है। ठीक है, कम से कम आपका स्टॉप लॉस 54 पे होना चाहिए अगर आप इस रीजन में आके सेल कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे लास्ट वीक हाई स्वीप करके मार्केट अंदर आई, ये भी पक्का पक्का सेल ट्रिगर होगा। ठीक है, तो सिनेरियोज आप लोगों को मैंने सारे बता दिए। नंबर 1 क्या है कि अगर तो 12 से ही मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर दे देगी, हम सेल ओपन कर देंगे। लेकिन अगर 12 पे आके मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर नहीं कर रही, लाइक 5 मिनट्स पे इस तरह से हायर हाई हायर लो बना रही है, तो जब तक ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है, वी विल वेट फॉर इट कि ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर बेरिश हो जाए, हम सेल ओपन कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये 5 मिनट और 15 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है इस तरह से, तो जब तक ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू है हम वेट करेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। अगर मार्केट यहां पे आके चेंज ऑफ करेक्टर देती है, अगला पुल बैक, आंखें बंद करके सेल है, ये स्टॉप लॉस है, टारगेट डायरेक्टली ये लो और न्यू लो लो। इजी पीजी, बिल्कुल 1% रिस्क पर ट्रेड करें या 1.5% रिस्क करें, बल्कि मैं कहता हूं आप सिर्फ 1% रिस्क करके इस ट्रेड को छोड़ दें। अगर ये ट्रेड हमारी प्ले हो गई जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपका फंडेड अकाउंट तो एक ट्रेड की मार है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, अब ये ट्रेड आपको 12 से मिल जाए, 20 से मिल जाए, 30 से मिल जाए, 40 से मिल जाए, जहां पे ये ट्रेड मिलेगी आप उसमें एग्जीक्यूट करें। 1% रिस्क रखें अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस। ठीक है, और उसके बाद इस ट्रेड को प्ले होने दें। अगर ये ट्रेड जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये अकेली ट्रेड आपका फंडेड अकाउंट पास करके देगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैं कह सकता हूं कि ये ट्रेड अगर हमें मिल गई, तो दिस विल बी आवर ट्रेड ऑफ द मंथ, ये मई की सबसे बड़ी और बेस्ट ट्रेड होगी। ठीक है, और क्या चाहिए आप लोगों को बताएं मुझे। अब मैंने आप लोगों को दे दी है हर चीज। अब फंडेड अकाउंट आप लोग कहते हैं पास नहीं होता, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ 1% या 2% रिस्क इस ट्रेड पे करें, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या क़यामत आएगी यार। वैसे भी तो आप ड्रा डाउन में ले जाते हैं ना अकाउंट, तो 2% मेरे कहने पे ड्रा डाउन में चला जाएगा अकाउंट, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कोई मसला नहीं है। आप लोग रिस्क मैनेज करके इस ट्रेड में एंटर हो जाए, और इनशाला ये प्ले होगी, और आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि इससे आप अपना अकाउंट पास करेंगे सब लोग। ठीक है,
आप लोग शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दें। देखें, आप अगर पास नहीं कर सकते अकाउंट, तो लाइव अकाउंट पे भी आपसे पैसे नहीं बनेंगे, यू विल लूज एवरीथिंग। अगर पास करने की एबिलिटी आप में नहीं है, तो लाइव अकाउंट पे ट्रेड करने की एबिलिटी कहां से आप में आ गई? वो भी नहीं है आप में। ये रियलिटी है। इसको फेस करें कि अगर मैं चैलेंज पास नहीं कर सकता तो लाइव अकाउंट पे मैं कैसे बनाऊंगा पैसे। ये खाम ख्याली है, ये गलत माइंडसेट है कि मुझे लाइव अकाउंट मिल जाए तो मैं उस पे पैसे बना लूंगा। यू कांट मेक एनी प्रॉफिट्स ऑन द लाइव अकाउंट इफ यू कांट पास द चैलेंज। ये याद रख लें मेरी बात, ठीक है? तो ट्रेड आपको दे दी है, नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। सब कुछ आपको बता दिया है, क्लीनली बता दिया है, कोई इसमें वो नहीं है। जिस तरह मैं पर्सनली करता हूँ वो सब कुछ आप लोगों को दे दिया है। यही मेरी स्ट्रेटेजी है, इसी पे मैं फंडेड अकाउंट्स पे काम करता हूँ, इसी पे मैं फंडेड अकाउंट पास करता हूँ। सब कुछ मैं इसी बेस पे कर रहा होता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। फेयर वैल्यू गैप वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स है उनको मैं ट्रेड करता हूँ। दिस इज माय पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि मैं ज्यादातर फंडेड अकाउंट्स को पास करने के लिए यूज करता हूँ, जो अभी आप लोगों को भी मैंने बता दी। और कुछ मेरे लायक है तो बताएं मुझे।